शांति। 26 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवीय गुण भी चाहिए। अर्थात हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं हैं और हम ब्राह्मण आत्माओं ने बाबा का ज्ञान इस संगम युग में ही प्राप्त किया है। बाबा ने ही हमें ये ज्ञान दिया है कि हम अपना जीवन कैसे जिए, हम अपना जीवन कैसे सुंदर बना पाए। बाबा ने हम बच्चों को कितने प्यार से सब कुछ सिखाया है, बताया है। और बाबा ने ही हम बच्चों को ये बात बताई है कि हम ही सतयुग में देवी देवता थे, हमने ही राजाई प्राप्त की थी और फिर से वो सतयुग आ रहा है जहाँ पर हम फिर से देवी देवता बनेंगे। और यदि हम फिर से देवी देवता बनेंगे तो हमारे अंदर वो दैवीय गुण तो होने चाहिए। हम जो सतयुग एक बीत चुका है उसमें देवी देवता थे, परंतु त्रेता द्वापर कलयुग आते आते हमारे वो गुण और शक्तियाँ क्षीण हो गए। तो बाबा हमें उस संगम युग में आके फिर से सिखा रहे हैं कि बच्चे, आप ही वो गुणों के दाता, वो शक्तियों के दाता बच्चे थे और हम वो महान शिव बाबा के बच्चे थे। और बाबा यदि सुखों का सागर है तो हम भी सुखों के सागर थे। तो बाबा हमें हमारी शक्तियाँ फिर से याद दिलाने आ रहा है और आ गया है। बाबा ने हम बच्चों को वही पढ़ाई पढ़ाई है ताकि हम बच्चे संगम युग में बाबा का ज्ञान धारण करके सतयुग के देवी देवता बने। अगला पॉइंट है, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। अर्थात हम बच्चों को देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, ना ही किसी आत्मा को देह शरीर समझना है। हर आत्मा को शरीर न समझकर आत्मा समझना है। जब हम आत्मा समझते हैं तो पहली बात तो जितने भी गुण दोष हैं वो सब इस शरीर से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे ही हम आत्मा समझते हैं, समस्त जो भी दोष हैं, हमें किसी आत्मा को लेके कोई गुस्सा होता है, सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है। इसीलिए खुद को भी आत्मा समझना है और अन्य आत्माओं को आत्मा समझना है। देही समझने की आदत को मिटा देना है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी आत्मा को परेशान करना, किसी आत्मा के लिए षड्यंत्र करना, ये सब पाप है और हमें ये पाप कर्म नहीं करना है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। माना अपने आप को आत्मा समझना है और इस देह में रहते हुए भी इस देह को नहीं समझना है। हमें हमेशा यही सोचना है कि हम आत्मा हैं, हम परम धाम के निवासी हैं। ये शरीर केवल हमें पाठ बजाने को मिला है और बाबा ने हमें पहले से बता रखा है कि अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तो यदि हमें पता है कि अंत में सब कुछ अच्छा ही हो जाना है तो क्यों ना हम अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करें। क्यों हम बेकार में घबराएं, क्यों हम अपना समय गंवाएं कि कहीं खराब ना हो जाए कुछ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हमें ऐसा सोचने की क्या आवश्यकता है जब बाबा ने पहले ही बता दिया है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगला पॉइंट है, मौत सामने है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात पता नहीं कब अंत समय आ जाए तो
क्यों ना हम फटाफट श्रीमत पर चलकर पावन बन जाएं, अपना पुरुषार्थ खूब तीव्र गति से करें, ताकि जब भी ये शरीर छूटे तो हमें इस बात का अफसोस ना रहे कि शायद थोड़ा और पुरुषार्थ कर लेती तो कितना अच्छा होता। बाबा का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम बाबा के बनने के बाद हमें हमारे एक अच्छे कर्म का 100 गुना फल मिलता है, वैसे ही हमारे एक बुरे कर्म का भी 1000 गुना दंड मिलता है। इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, और सजाओं से बचने का हमें पुरुषार्थ जरूर करना है, ताकि हम किसी भी जो भी हमने गलत कर्म किए हों, किसी भी आत्मा को हमने चोट पहुंचाया हो, तो हम इतना अच्छा पुरुषार्थ कर लें कि हम अपने सभी हिसाब किताब को चुकतो कर पाएं और इस शरीर को अंत समय में बहुत सरलता से छोड़ पाएं। यदि हमारा हिसाब किताब रहा तो हमें फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा अपना हिसाब किताब चुकतो करने के लिए। इसीलिए सब कुछ सबसे बराबर कर अपना खाता बंद करना है हिसाब किताब का। अगला पॉइंट है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भवो। अर्थात कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि कोई भी चीज बाबा को पसंद आती है और विश्व कल्याणकारी होती है तो वो लोगों को भी अवश्य पसंद आती है। और यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। तो हमें चेक करना है कि हमारे संकल्प कैसे हैं। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकारी व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना है। और यदि हम मन पसंद बनते हैं तो हम वो लोकसभा का सिंहासन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और अब तो बाबा ने सारी भाग्य बनाने की चीज़ें हम बच्चों को दे दी है। हम जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना सुंदर हमारा भाग्य बनेगा, हमें उतना उच्च सिंहासन सतयुग में प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम आज ही से अपने लिए अच्छे अच्छे कर्मों को करने का कार्य शुरू कर दे, ताकि हमारा सतयुग में बढ़िया बढ़िया सिंहासन बुक हो जाए। जब हमारे हाथ ही में सब कुछ है तो क्यों समय गंवाना, सब कुछ क्यों ना हम अच्छे से अच्छा कर दें। अगला पॉइंट है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अर्थात यदि हम ये चाहते हैं कि बाबा हमारे हर कार्य में मदद करें, हम हमेशा अपने आप को सुरक्षित अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना साथी निराकार परमात्मा को बनाना होगा। हम कहीं भी आए जाएं तो सब कुछ बाबा को बताएं और बाबा को हर जगह अपने संग लेके जाएं, तो सब कुछ बहुत सहज हो जाएगा और अपने आप को हर जगह हम सेफ अनुभव करेंगे। यदि बाबा हमारे साथ है तो भला हमारे साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है। तो यदि बाबा साथ में है तो हम अपने आप को ऑटोमेटिक सुरक्षित अनुभव करेंगे। बस आवश्यकता है हमें बाबा को हर क्षण अपने संग रखने की। जब हम बाबा को अपने संग रखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल भी घड़ी बहुत आसान हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे जीवन में इतना मुश्किल वक्त आया था। जब बीत जाता है तब पता चलता है कि वो कैसा वक्त था। यदि बाबा संग होते हैं तो इस जीवन का चाहे जैसा भी सिचुएशन आए, चाहे जैसा भी बड़ा से बड़ा इम्तिहान आए,
वो सब कुछ बहुत सरलता से पास हो जाता है। इसीलिए मुख्य पुरुषार्थ अपना यही बनाओ कि हर क्षण बाबा को अपने संग रखो। आप जितना बाबा को संग रखोगे, आप जीवन की हर परिस्थितियों से बहुत सफलतापूर्वक बाहर निकल जाओगे। और हम सब आत्मा यही तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन आए हम उसको फटाफट पास कर लें। ओम शांति।